नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। एक तरफ कोरोना से देश में हाहाकार है। लगातार 2.5 लाख से ज़्यादा मामले आ रहे हैं और मृतकों की संख्या 4000 के पार। इस बीच ब्लैक और वाइट फंगस ने ऐसा अटैक किया है कि वो एक अलग महामारी बन गया है। समझ से परे होता जा रहा है कि आखिरकार इलाज कैसे हो। सूरत से एक ऐसी खबर आई कि 23 साल के युवक के दिमाग में सीधे ब्लैक फंगस पहुंच गया और उसी गुजरात के अहमदाबाद से खबर आई कि 13-14 साल के बच्चे को ब्लैक फंगस हो गया। ये दोनों केस अपने तरह के पहले केस हैं। डॉक्टर लगातार और वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस पे काबू पाया जाए, लेकिन एक किसी बीमारी का पे काबू पाते हैं, थोड़ा उसको कम कर पाते हैं, तब तक दूसरा साइड इफ़ेक्ट सामने आ जा रहा है। और राजनेता दवाइयों के विक्रेता है कि उन्हें सियासत से फुर्सत नहीं। वो अपनी अपनी दवाइयाँ बेचना चाहते हैं। लोगों की मौत हो रही है तो होने दो, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाबा रामदेव बहुत बड़े योगी हैं, पूरी दुनिया को योग सिखाते हैं, दवाई भी बनाते हैं। पिछले दिनों इनकी एक दवाई आई थी जिसके प्रचार में जो है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी बैठे थे और नितिन गडकरी भी बैठे थे। उसको लेकर के हंगामा हुआ था और अब बाबा रामदेव ने खुद एक नए हंगामे को जन्म दे दिया है। उनका कहना है कि एलोपैथी एक बहुत ही स्टूपिड वाहियात पैथी है जिसकी सारी दवाइयाँ इसमें फेल होती जा रही है। क्लोरोक्विन इनकी फेल हो गई, रेमडेसिविर फेल हो गई, एंटीबायोटिक जो भी दवाई दी जा रही है, स्टेरॉइड दी जा रही है, फेविफ्लू दी जा रही है, सब इनकी फेल होती जा रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा है। जितने आगे ये बोल रहे हैं कि जितने लोगों की मौत जो है ऑक्सीजन की कमी से, बेड की कमी से, दवाई की कमी से हुई है, उससे ज़्यादा जो है दवाई मिलने के बावजूद हुई है। यानी कि इन्हें जो है ये तो समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है ये पैथी नहीं बता पाती। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाइयां दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीरॉइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर, मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिन्स हैं, जो उसकी अलग अलग थ्योरीज हैं, जो उसके तो जैसा कि आपने सुना, अब ये इनका जो है वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है और इसको लेकर के
जो एलोपैथी डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था है IMA, वो आग बबूला हो गई है। आग बबूला क्यों ना हो, पहली लहर में उसके 749 डॉक्टर मारे गए और दूसरी लहर में 420 अभी तक डॉक्टर मारे जा चुके हैं। 100 के आसपास अकेले दिल्ली में मरे हैं, बिहार में मरे हैं, और बाबा कह रहे हैं कि ये एलोपैथी किसी काम का नहीं। तो उन्होंने कहा है कि महामारी एक्ट की धारा 188 के तहत FIR दर्ज करके बाबा को अंदर कीजिए। ये बाबा सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान कर रहा है, DCGI का भी अपमान कर रहा है, अपने स्वास्थ्य मंत्रालय का, डॉक्टरों का, सबका अपमान कर रहा है। यानी कि जो भी लोग इसमें लगे हुए हैं वो सब बेकार है, सिर्फ बाबा सही है। बहुत सख्त प्रतिक्रिया आई। इससे पहले सफदरजंग के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने अलग जो है बयान जारी किया था, उन्होंने भी नाराजगी जताई थी किस आधार पे ये पूरे पैथी को इस तरीके से बोल रहे हैं। हालांकि बाबा ने अपने वीडियो में ये भी बोला है कि उनके इस बयान के बाद हंगामा खड़ा हो सकता है, वो मॉडर्न साइंस के अगेंस्ट नहीं है और सबके बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कहने से वो बिल्कुल नहीं चूके हैं उस वीडियो में कि इस पैथी ने बहुत लोगों को मारा है, लाखों लोगों को मारा है। अब आप जरा सोचिए, निश्चित रूप से कुछ डॉक्टरों द्वारा, पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा कहीं ना कहीं अस्पताल में लापरवाही हुई होगी, ओवर बर्डन रहा होगा, लोगों के परिजन दम तोड़ रहे होंगे और वो अपने स्टाफ रूम में बैठे रहे होंगे, वो एक अलग मामला है। लेकिन जिस तरीके से जान पे खेल करके डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ इस महामारी के दौर में काम कर रहा है, 18 घंटे काम कर रहा है, PPE किट पहन करके काम कर रहा है, क्या उनके योगदान को भुलाया जा सकता है? क्या ये सच नहीं है कि इन डॉक्टरों ने बहुत लोगों को दोबारा जीवन दिया है? क्या ये सच नहीं है कि डॉक्टर अभी भी इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिरकार ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और जो भी ब्लड क्लॉटिंग के साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उससे कैसे निपटा जाए? स्टेरॉइड दिया जा रहा है, किसी भी दवा का इफेक्ट देने के बाद ही तो पता चलता है। बाबा किस आधार पे पूरे पैथी को जो है बदनाम कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल उभरा है और इसी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम सरकारी संस्थाओं के अपमान करने के मामले में इनके खिलाफ FIR की मांग की जा रही है। अब देखते हैं कि इस पे सरकार कैसे रिएक्ट करती है और अथॉरिटीज कैसे रिएक्ट करती है, क्या एक्शन होता है, इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।